नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। आज 22 अगस्त 2022 का करंट अफेयर का वीडियो आपके सामने है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की 78वीं जयंती मनाई गई है? ठीक है, तो 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और उनके परिवारजनों के द्वारा भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। ठीक है, वे 1970 में एयर इंडिया में पायलट भी नियुक्त हुए थे। तो राजीव गांधी पायलट भी रह चुके हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री जो एयर इंडिया में पायलट नियुक्त हुए थे? तो वो थे आपके राजीव गांधी। और कब हुए थे? 1970 में। ठीक है, इसके बाद है वे 30 अक्टूबर 1944 से 2 दिसंबर 1990 है। ठीक है, ये प्रिंट मिस्टेक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। 1989 तक देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। इस समय उनकी जो उम्र थी वो 40 वर्ष थी, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो 1944 में हुआ था। ठीक है, और वो प्रधानमंत्री बनते 1984 में। ठीक है, तो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आज कौन सा 20 अगस्त को कौन सा दिवस भी मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को आपका सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, और उनका जो समाधि स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। जबकि इंदिरा गांधी जो उनकी माता जी है, उनका जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितनी नई आर्द्र भूमि घोषित की है? तो भारत सरकार के द्वारा हाल ही में 11 नए रामसर स्थलों को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, या घोषित किया गया है। तो इनकी संख्या अब भारत में कितनी हो जाएगी? तो 75 हो गई है। ठीक है, इससे पहले पिछले माह भारत सरकार के द्वारा 15 को किया गया था। इससे पहले भारत में कितने थे? तो 49 थे। 15 को जब जोड़ा गया था तो 64 हो गए थे, और 11 को अभी हाल ही में किया गया है। तो टोटल संख्या जो हो गई है वो कितनी हो गई है? 75 हो गई है। तो ये जो रामसर स्थल है वो कौन कौन से हैं? आइए नज़र डालते हैं इन पर। तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय, अंसुपा झील, ये तीनों जो स्थल है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंसुपा झील उड़ीसा में है। यशवंत सागर जलाशय जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम, थेरूर है वो, थरूर नहीं है, थेरूर वेटलैंड, वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य और कांजीर कुलम अभ्यारण्य। तो ये 4 जो स्थल है वो कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में। ठीक है, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम, थेरूर वेटलैंड, वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य और कांजीर कुलम अभ्यारण्य। ठीक है, अगला है आपका हाइगम आर्द्र भूमि और सालबुग आर्द्र भूमि। ये दोनों कहाँ पर है? तो ये दोनों है जम्मू कश्मीर में। और एक और है आपका कहाँ पर? ठाणे क्रीक, तो ये आएगा महाराष्ट्र में। इन 11 स्थलों को अभी सूचीबद्ध सरकार के द्वारा किया गया है। कितने हो गए हैं? तो 3 तो आपके किस राज्य में है? उड़ीसा में है। एक मध्य प्रदेश का है। ठीक है, इसके बाद आपके 4 कहाँ पर है? तमिलनाडु में, 2 जम्मू कश्मीर में और 1 महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा भारत के 31वें हाथी अभ्यारण्य को किस राज्य में अधिसूचित किया गया है या घोषित किया गया है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। तो भारत का जो 31वां हाथी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। ठीक है, इसके पहले जो भारत का 30वां अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? तो नागालैंड का सिंघफन हाथी अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। ठीक है, और 2017 की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक सर्वाधिक हाथी वाला राज्य है। ठीक है, जिसके बाद असम का नंबर आता है और उसके बाद केरल का नंबर आता है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हाथी की संख्या किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। कितने हाथी है? तो 6049 हाथी यहाँ पर है। इसके बाद असम का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देसी नस्ल के कुत्ते मुधोल हाउंड किस सुरक्षा एजेंसी
को किस सुरक्षा एजेंसी में शामिल किया गया है? तो इसे शामिल किया गया है SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में, ठीक है, जो VIP लोगों की सुरक्षा में लगाए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, गृह मंत्री हो गए। इन लोगों की सुरक्षा में जो आपके सुरक्षाकर्मी लगे होते हैं या जो अंगरक्षक होते हैं वो SPG कमांडो होते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। SPG का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम, ठीक है। और इसके जो प्रमुख है या महानिदेशक है वो है अरुण कुमार सिन्हा जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विद्यार्थी स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो ये की है असम सरकार ने। किसने की है? असम सरकार ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका जो उद्देश्य है वो क्या है। इस बस सेवा का जो उद्देश्य है वो है वंचित बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना। और किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा इसे चालू किया गया है। और इसके जो मुख्यमंत्री असम राज्य के वो है हेमंत शर्मा बिस्वा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी और 2015 से इसे प्रति 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। और जो पिछला जो आयोजन हुआ था 2021 में वो आयोजित हुआ था कहाँ पर? दिल्ली में। जो 16वां प्रवासी दिवस है वो आयोजित हुआ था दिल्ली में और इसका जो विषय था वो था आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। इसका जो विषय था वो क्या था? आत्मनिर्भर भारत था। और इस वर्ष जो अगले वर्ष 2023 में होने वाला है 17वें नंबर का, उसकी मेज़बानी किसे प्रदान की गई है? तो उसकी मेज़बानी प्रदान की गई है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। अगला है, वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव है आपके अजय कुमार भल्ला जी, ठीक है। कौन है? अजय कुमार भल्ला जी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है 16 से 31 अगस्त 2022 तक। इस पखवाड़े की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।